जी, मकर संक्रांति क्या है? इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। अच्छा प्रश्न किया तो। बहुत समय से, बहुत काल से ये विषय कथानक बना हुआ है, जी। यूनिक बना हुआ है। सोचते हैं कि ये प्रकृति में ये समय, ऐसी घटना, ऐसा अवसर क्यों आता है। शास्त्रों में, पुराणों में इसका वर्णन है, हुँ, लेकिन विशेष करके ये अंतरिक्षीय मामला से जुड़ा हुआ है। हुँ, स्पेस में, अंतरिक्ष में, सौर मंडल में, सौर परिवार में, ग्रहों के अंदर जो आपस के तालमेल से जो ये विक्षेप, आक्षेप उपस्थित होता है, जो सृष्टि के लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। ये जो आपने पूछा मकर संक्रांति के बारे में, जी। मकर संक्रांति का अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि मकर राशि पर जैसे ही सूर्य चढ़ते हैं जी। तो संक्रांति हो जाता है। हुँ, शास्त्र में दिया है मकरे आरूढ़, हुँ, हुँ, सूर्यस्य मकरे आरूढ़, सूर्य का मकर राशि पर जाना। जी। संक्रमण शब्द का अर्थ होता है एक को छोड़ करके दूसरे पर चला जाए। इस मकर राशि को, यानी लगभग जनवरी में प्रतिवर्ष जी। 14, 15 और 16 को लगभग लगते हैं हुँ, मकर संक्रांति। हुँ, मकर संक्रांति का अर्थ ये होता है कि मकर राशि पर सूर्य का जाना। हुँ, मकर जो राशि होता है ये गर्म है, हुँ, उष्ण है, उष्णता का सूचक है। और जैसे ही सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, हुँ, प्रकृति में उष्णता की शुरुआत हो जाती है, हुँ, गर्मी की शुरुआत हो जाती है। ये कुहासे छंटने लगते हैं, हुँ, शीत का अभाव होने लगता है। ये कब से होता है? तो एक माह पहले से 14-15 दिसंबर से ये जो खरमास नामक आपत्ति का आना होता है, हुँ, जो लोगों के लिए, जनमानस के लिए जो हितकर नहीं है और हितकर है, जिसमें लगभग सारे शुभ कार्य अथवा जो त्याज्य कर्म है, जिसके करने से जनमानस में हानि हो सकती है, हुँ, शारीरिक क्षति हो सकती है, तो कर दिए जाते हैं। क्यों? ये मांस अशुद्ध नहीं है, आपत्तिकर है, विपत्तिकर है, रोगकर है, शरीर के लिए हानिकर है। ये कोई शास्त्रीय विधि से इसमें मना नहीं है। इसमें होता क्या है कि सूर्य पृथ्वी से इतना दूर चला जाता है, अथवा पृथ्वी सूर्य से इतनी दूर चली जाती है कि सूर्य का पोषक तत्व पृथ्वी के जनमानस को नहीं मिल पाता है। और पृथ्वी का जब पोषण तत्व नहीं मिलेगा तो निश्चित ही है कि जनमानस को हानि पहुंचेगी। इसलिए इसमें अपने आप भी इस मांस को, यानी खर मांस को, रिस्की कार्यों के लिए, जिससे शरीर को क्षति होती है, बचने में भलाई है अथवा हानि कर सकता है, ये खरमास हानिकारक है। इसी को समाप्ति करने के लिए जो धनु राशि पर जो एक महीने सूर्य रहते हैं, 14-15 दिसंबर से लेकर के 14-15 जनवरी के बीच में धनु राशि पर सूर्य एक महीना के लिए आते हैं। उस समय सूर्य जो है अपना केवल आयन बदलते हैं। आयन समझती हैं? मुखड़ा, जो इनका मुंह दक्षिण की तरफ होता है, वो उसी पर धनु की तरह टेढ़ा इस तरह मुड़ते हैं। और उसी मकर पर जिस तरह सूर्य जाते हैं, उस तरह मकर पर सूर्य होकर उत्तरायण हो जाते हैं। यानी ये जान लो, ये विज्ञान है कि आषाढ़ महीने की, जुलाई महीने की आषाढ़ महीने की एकादशी तिथि से ये मकर संक्रांति तक, ये 6 महीने का जो समय है दक्षिणायन का है। ये देवताओं की रात कही जाती है और दैत्यों का दिन कहा जाता है। और हम तो लोग मानव हैं, देव स्वरूप, इसलिए हम लोगों के लिए दिन का उदय कब से होता है? मकर संक्रांति से। अब यहाँ से शुभ काम शुरू हो जाता है। खुशी के मारे कुछ देशों में, अपने देश के कुछ प्रांतों में देखे होंगे कि तिलंगी खुशी में लोग उड़ाते हैं, है ना? ऐसी प्रथा है। दक्षिण भारत में जाइए, पश्चिम भारत में ये उड़ाते हैं लोग। और हम लोग अपने यहाँ ये खिचड़ी का नाम से एक तो मनाते हैं। खिचड़ी मतलब
कुछ अन्न मिलाकर जो हाँ, पकाना और पकाकर खाना, खिचड़ी बनता है ना। हाँ। और कुछ लोग ये तिल का तिलवा खाते हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पर खूब आपने दही चूड़ा भी खाते हैं। ये दही चूड़ा का आयोजन नेताओं में भी चलता है अभी खुशी से, चूंकि हमारा दिन शुरू हो गया है, दिन शुरू देवताओं का दिन शुरू हो गया और यहाँ से शुभ कार्य का शुरुआत हो जाता है। यानी ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, महापर्व है, हमारे भारत वर्ष के क्षेत्र के सभी वर्णों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए इसका प्रभाव है, इसलिए इसका उपयोग होगा। ने हमसे मकर संक्रांति क्या है इसके बारे में जो प्रश्न किया था, जी। इसका समुचित उत्तर मैंने दिया।